और वो रहा तोरण द्वार। अब जा रहे हैं खाटू श्याम जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आप सबका हमारे न्यू व्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल रात के 10-11 समथिंग बज रहे हैं और हम लोग ना जयपुर से अभी आ चुके हैं रिंगस, और हमारा होटल भी आ चुका है। यहाँ पे हम लोग चेक इन करेंगे और ठंड हो गया है, ठंड फिर से बढ़ गया है। सो अभी रिंगस में हम लोग चेक इन करेंगे और अभी रात में तो कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको अपना होटल वगैरह दिखा दूँगा। और फिर अर्ली मॉर्निंग में हम जाएंगे खाटू श्याम जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो चेक इन करते हैं अपने होटल में। तो ये है हमारा होटल शिव शक्ति, एंड यहीं पे हम लोग रुकने वाले हैं। सो फाइनली हमने यहाँ पे चेक इन कर लिया है खाटू श्याम, मतलब यहाँ रिंगस में। यहाँ से सिर्फ 10 या 11 किलोमीटर ही है खाटू श्याम जी का मंदिर। तो वहाँ पे तो हम लोग सुबह जाएंगे दर्शन करने के लिए। और हमें यहाँ पे होटल में बताया गया शालासर बालाजी के बारे में भी, तो वो सब तो अभी सुबह ही देखेंगे क्योंकि अभी हो गया है लेट नाइट। तो अभी सबसे पहले चेंज करेंगे और सो जाएंगे और आपसे मिलेंगे सुबह। तो मिलते हैं आपसे अर्ली मॉर्निंग, तब तक के लिए जय श्री राम। Meanwhile, सो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका मतलब खाटू श्याम जी वाले ब्लॉग में। तो अभी तो हम लोग ना यहाँ से नहा धो के रेडी हो चुके हैं अपने होटल रूम से, और अब निकल रहे हैं हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। अभी जस्ट नहाए धोए हैं, कुछ नाश्ता वगैरह नहीं किया है, तो पहले नाश्ता करेंगे फिर दर्शन के लिए जाएंगे। क्योंकि यार ना मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है, अब पता नहीं क्यों, इसीलिए पहले हम नाश्ता करेंगे फिर दर्शनों के लिए निकलेंगे। सो चलो सब ऑलमोस्ट रेडी है। सो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से इसमें वो खाटू देखा श्याम जिंदू जी के लिए, यानी पावर बैंक रिंगस से। रिंगस में हम लोग रुके थे, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम जी के लिए। फाइनली हम लोग खाटू श्याम जी पहुँच चुके हैं, और वो रहा तोरण द्वार। तो चलो वहाँ पे चलते हैं और दर्शन करते हैं खाटू श्याम जी महाराज के। तो पहले हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आ गए थे। तो चलो चलते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर करेंगे दर्शन। तो फाइनली हम लोग नाश्ता वगैरह करके अब जा रहे हैं खाटू श्याम जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो चलो दर्शन करते हैं खाटू श्याम। आज पूरे भारत में जिन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजा जाता है, असल में वे श्री कृष्ण का कलयुग के अवतार हैं। इसलिए उनका जन्म भी कार्तिक शुक्ल देव उठनी 11 के दिन मनाया जाता है। इस दिन परिसर में विशाल मेला लगता है, जो 11 मेला के नाम से मशहूर है। दरअसल खाटू श्याम बाबा द्वापर या महाभारत काल के समय में बर्बरीक के रूप में जाने जाते थे। वे 3 बाणधारी शक्तिशाली योद्धा थे। वे पांडव पुत्र भीम के नाती और घटोत्कच के पुत्र थे। बताया जाता है कि महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान में मांग लिया था। बर्बरीक ने कुछ सोचे बिना उन्हें अपना शीश दान दे दिया था। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जो हारा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगी। सो फाइनली हमको खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन हो गए, और अब जा रहे हैं आगे हम लोग। बहुत ही भव्य दर्शन हुए, सुंदर दर्शन हुए।
खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद ना हम लोग एक श्री राम जी का मंदिर था जहाँ पे पूरा शिव परिवार, राम जी, सीता मैया सब कोई थे। तो वहाँ पे दर्शन किया, पूजन किया, आनंद से बैठे और उसके बाद हम लोग अभी बाहर आए हैं। सो अभी आगे जाएंगे, अभी देखेंगे आगे और भी मंदिर होंगे। आई थिंक श्याम कुंड है, वहाँ पे भी दर्शन करेंगे श्याम जी के कुंड। तो सामने भी एक मंदिर दिख रहा है, आई थिंक शिव जी का है, तो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे। यहाँ पे शीतला माता का भी मंदिर है, हर जगह दर्शन करेंगे। भोलेनाथ का मंदिर है, जय महादेव शंभो। ये आगे हम लोग श्याम कुंड के पास। मान्यता के अनुसार महाभारत का युद्ध खत्म होते ही श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को रूपवती नदी में बहा दिया, जिसके बाद वह खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया। एक दिन वहां से गाय गुजरी तो उसके थन से अपने आप ही दूध बहने लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई। खाटू के राजा जब यह देखने के लिए उस जगह पर पहुंचे तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रात को उन्हें सोते समय एक ऐसा ही सपना आया था। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह पर जमीन में शीश दफन है, उस जमीन से शीश को निकलवा कर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण करा दिया। आज वह मंदिर बाबा खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। ये है श्याम कुंड। माना जाता है कि श्याम बाबा का शीश यहीं से मिला था। श्याम कुंड 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का पानी जमीन से निकलता है। लोगों का मानना है कि कुंड में पानी कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये पानी पाताल लोक से आ रहा है। इसे खाटू का तीर्थ कुंड भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्याम कुंड में स्नान करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है कि कुंड में प्रवेश करने से पहले उसके पवित्र जल को माथे पर लगाना चाहिए। इसके बाद कुंड के जल से स्नान करना चाहिए। इसी के साथ कुंड में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद हमें अपने कपड़े नहीं धोने चाहिए। जो भी भक्त खाटू श्याम के दर्शन करने आता है वो जरूर श्याम कुंड में स्नान करते हैं। तो अभी हम लोग श्याम कुंड से वापस आ गए हैं और बहुत बढ़िया हो गया, मतलब जल छिड़क कर आ गए हैं और अभी आगे जाएंगे। अभी दर्शन वर्शन करने के बाद यहाँ की मार्केट में चल रही है शॉपिंग जमाजम। ये लोग पहली बार इतना सारा शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब जो पसंद आ रहा है सब उठा ही ले रहे हैं। पूरा मार्केट ही ले जाना है इनको। इस बार यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। सो फाइनली दर्शन वर्शन फिनिश करके वापस हम लोग आ गए हैं तोरण द्वार के पास और यहाँ पे माहौल वैसा का वैसा है, धमक धमक धमाक। इतना सारा शॉपिंग किया हमने यहाँ पे, तोरणदार वाइब ले रहे, खूब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे खाटू श्याम जी के दर्शन होते हैं फिनिश। अभी हम लोग जा रहे हैं शायद तक कोई पुराने खाटू श्याम जी के मंदिर, ये अजय को पता है, अरे धीरज को पता है, तो हम लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं। तो चलो चलते हैं। अभी हम लोग रिंगस में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे खाटू श्याम जी का पुराना मंदिर है, तो वहाँ पे भी दर्शन करना ज़रूरी होता है। चलो चलते हैं, पुराने मंदिर के दर्शन करके आते हैं।
सो ये आ गए हम लोग प्राचीन खाटू श्याम जी के मंदिर। तो अभी यहाँ पे हमारे बहुत ही भव्य एकदम शानदार दर्शन हुए एकदम शांति से। और ना यहाँ पे हमारे एक मतलब अरदास बांधी जाती है नारियल लेके। वो पंडित जी ने हमसे पूजा करवाई। उसमें क्या होता है कि नारियल लेते हैं और अपनी जो भी इच्छा होती है और कुछ पूजा वगैरह करते हैं और वो यहाँ पे बांधते हैं। तो वो चीज़ हमने किया है भगवान जी से। और ये मतलब वहाँ पे तो दर्शन करने गए, वो मंदिर तो है ही जोरदार, वो भी भव्य है, पर यहाँ पे इतना शांति से दर्शन हुआ, बढ़िया से बैठे हुए हम लोग, मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पीस महसूस हुआ है। एंड अभी ये लोग थोड़ा सा सामान वगैरह ले रहे हैं। फिर से ले रहे हैं महाराज जी ने। मैंने नहीं लिया। क्या लिया है वैसे? अगर चंदन वगैरह। सो फाइनली दर्शन वर्शन फिनिश करके वापस आ गए अपने कार के पास और अब हम लोग रिटर्न के लिए निकलेंगे शायद। जैकेट चाहिए? हाँ चाहिए। सो फाइनली हाईवे के ऊपर हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज किए, आ गए अपने असली मतलब क्या बोलेंगे उसको रूप में। अभी वापस अपन चलेंगे अहमदाबाद के लिए। सब सामान वामान पैक कर लिया है, अब निकलेंगे सीधा अहमदाबाद के लिए। रास्ते में एक जगह पे कहीं रुक के मस्तन पानी पूरी खानी है यार, क्योंकि है ना थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी ना पानी पूरी के सिवा और किसी से नहीं आता। तो थोड़ा सा पानी पूरी खा के फिर सीधा निकलेंगे अहमदाबाद के लिए और रात में करेंगे डिनर। तो चलो अभी निकलते हैं सीधा अपने अहमदाबाद। हो गया गाइस? हो गया? हो गया गाइस? नहीं हुआ अभी? ये देखो जूते वूते साफ हो रहे हैं। हो गया चौचक? अभी निकलते हैं अपने अहमदाबाद के लिए। सुबह खा लेते ना यार, खाना रोका कोई नहीं, वो फिर से खाएंगे। तो फाइनली रात के करीब 2 बज रहे हैं और हम लोगों ने डिनर ले लिया है। डिनर उतना हैवी नहीं लिया है और अब निकलेंगे डायरेक्ट अहमदाबाद के लिए। सो ये था हमारा पूरा खाटू श्याम जी का व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले किसी न्यू ट्रिप पर, नई जगह पर। तब तक के लिए जय श्री राम। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, है ना? ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय सिया राम।